नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान। नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा दुनिया जहान के अंदर रहते हुए जिस जगह पर भी हो वो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े तो उसका दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब बंदा फौत हो जाता है तो जो जिंदा लोग होते हैं वो उससे राब्ता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में हमारी शरीयत मुतहरा क्या कहती है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दुनिया से चले जाता है, कब्र में होता है, तो उसके पिछले उससे बात कर सकते हैं, उससे राब्ता कर सकते हैं। वो तरीका अहदीस मुबारका में नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तरीकाकार ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसके साथ जब तुम कब्र के अंदर उसको डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, तो फरमाया फल यकुम अहदुकुम अला रअसी कब्रिही, तो तुम में से एक बंदा उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो जाए। तो सरहाने खड़े होकर क्या कहना है, फरमाया कि जब कोई बंदा मर जाए, तुम में से कोई एक बंदा उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो जाए और उसको उसके नाम से याद करे। फकत नाम के साथ नहीं बल्कि उसकी अम्मी जी का नाम भी साथ नाम लेना जरूरी है। जैसे किसी का नाम जैद हो और उसकी वालिदा का नाम बुशरा हो, तो अब जब तुम कब्र वाले को मिट्टी दे चुको तो उसके कब्र के सरहाने खड़े होकर इन अल्फाज के साथ उससे बात करो, या जैद दबना बुशरा, ए जैद बुशरा के बेटे। तो आगे फरमाया कि जब तुम में से कोई एक उसको पहली मर्तबा आवाज देगा, यस्माऊ वला युजीबू, वो मुर्दा सुनेगा सही लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देगा। फरमाया कि दूसरी मर्तबा फिर उसको निदा दो, या जैद दबना बुशरा, ए जैद बुशरा के बेटे। तो अब दूसरी मर्तबा जब कब्र वाले से बंदा इस तरह गुफ्तगू करेगा तो वो कब्र वाला जो होगा वो जैसे ही बंदा दूसरी मर्तबा उसको बुलाएगा तो वो उठकर सीधा बैठ जाएगा, यस्तवी काइदन, तो सीधा बैठ जाएगा, यस्तवी जालिसन, वो सीधा बैठ जाएगा। अब तीसरी मर्तबा भी फरमाया कि उसको बुलाओ, उसके साथ गुफ्तगू करो। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बंदा उससे बात करेगा तो अब वो बोल पड़ेगा, मुर्दा बोलकर आगे से जवाब भी देगा। जब तीसरी मर्तबा कहना है या जैद इब्न बुशरा, ए जैद बुशरा के बेटे, तो वो आगे से कहेगा अरशिदनी, अरशिदनी, मुझे सिखाओ, मेरी रहनुमाई करो। अरशिद ये फिल अमर का सीगा है, फिल अमर हाजिर मारूफ का। इसका मतलब है कि वो कब्र वाला ऊपर वाले बंदे से कहेगा जो उसके सरहाने खड़ा है, अरशिदनी, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे क्या कहना चाहता है।
तू मुझे बार बार बुलाता है। तो आगे यह भी कहेगा अरशिदनी राहिमकल्लाह, तू मेरी रहनुमाई कर, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर रहम फरमाए। अब देखे मुर्दा कब्र के अंदर है, बंदा कब्र के सिरहाने खड़ा है। ये आलम एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं इसको आलम दुनिया कहते हैं। जो बंदा कब्र के अंदर चला गया उसको आलम बरज़ख कहते हैं। वो दूसरे आलम में है, बंदा दुनिया आलम में खड़ा है। अब उससे बात कर रहा है, वो आगे से जवाब भी दे रहा है और आगे से दुआ दे रहा है कि मुझे बार बार बुलाने वाले अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए, मेरी रहनुमाई फरमा, तू क्या कहना चाहता है। तो जो अल्फाज नबी पाक ने फरमाए वो अरबी के अंदर है, वो अल्फाज में समाज फरमाया कि जब वो तीसरी मरतबा उसको कहना है, निदा देनी है, तो आगे से वो कहेगा अरशिदनी रहमकल्लाह। इतनी बात जब हो चुकी उसके बाद कहना है उज़कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला व बिल कुरआन इमामा। इसका तर्जुमा ये बनता है, याद कर उस अकीदे को जिस अकीदे पर तू दुनिया से इस आलम बरज़ख की तरफ निकला है, इस बात की गवाही देते हुए अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बा, कि तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के रब होने पर राजी हुआ, वबिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राजी हुआ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हुआ, और कुरान के इमाम होने पर राजी हुआ। तो ये अल्फाज जब मुर्दे को कहे जाते हैं, उसके बाद वो मुर्दा कब्र के अंदर ही अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी मुहम्मदुन नबी मुहम्मदुन नबी। अब वो मुर्दा अपनी कब्र में ऐसे ही बोलना शुरू कर देता है। जब मुनकिर नकीर उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि इसको तो हमने उठाना था, हमने इससे आकर सवाल जवाब करने थे, तो ये तो पहले ही हमारे सवालों के जवाब तैयार करके बैठा है, हमें तो बोलने नहीं दे रहा। इतने में फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, इसका इम्तिहान कैसे लेना है, इससे सवालों जवाब कैसे करने हैं, ये तो चुप भी नहीं कर रहा, ये तो हमारे सवालों के पहले से जवाब दे रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इसका हिसाब किताब रहने दो, इसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। तो याद रखें कि ये इसको तलकीन कहते हैं। हदीस पाक में फरमाया गया कि तुम अपने मुर्दों को तलकीन करो। तो ये तलकीन करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि मुर्दे को दफन करते हैं। यहाँ तक फुका ने फरमाया कि कब्र पर अजान भी देना चाहिए, ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। जहाँ अजान दी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, क्योंकि जब मुर्दे से सवाल जवाब फरिश्ते कब्र में करते हैं तो उसकी कब्र के सिरहाने शैतान आकर खड़ा हो जाता है। जब फरिश्ते उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तो शैतान बदबख्त अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि तू फरिश्तों को ये जवाब दे कि शैतान मेरा रब है, माद अल्लाह। इस वजह से फुका ने फरमाया कि उस वक्त मैयत पर मुश्किल टाइम होता है, तो लिहाजा उस वक्त अजान देनी चाहिए, क्योंकि जब अजान देंगे तो वहां से शैतान भाग जाता है। लिहाजा इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफन करें, कब्र के सिरहाने अजान भी दी जाए और उसको तलकीन भी की जाए। तो जब इतनी तलकीन बंदा करता है तो मुनकर नकीर जो उसकी कब्र में आते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि इससे हमने सवाल जवाब क्या करने हैं, इसकी दलील और हुज्जत इसको लोग सिखा कर चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की कब्र की तरफ जन्नत की खिड़की खोल देता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल पर, इस काम पर हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।